बड़ी इज्जत से तुमने जेई स्टार्ट किया था, क्या उतनी इज्जत से आज तुम काम कर रहे हो? नमस्कार। 90% लोगों ने बहुत इज्जत से, बहुत महा प्रोडक्टिविटी से स्टार्ट किया था। लड़कियों ने 100 हाइलाइटर, 100 ब्लैक पेन, 100 ब्लू पेन, सब रंगोली बना ली थी जैसे। 100 हाइलाइटर, स्टिकी नोट, दुनिया भर की डायरी, कितना सामान लेकर आई थी तुम, दुनिया भर की किताब जेई को करने से पहले। आज क्या हुआ? आज तुम किस लेवल पर हो बहन, मेरे भाई, मेरी बहन, किस लेवल पर तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें पता है, अंदाजा है? 90% ऑफ यू इज कंफ्यूज। तुम्हें पता नहीं है तुम्हें क्या करना है। तुम काम नहीं कर पा रहे हो। तुम काम करने के लायक नहीं बचे। तुम्हारा दिमाग काम नहीं कर रहा। तुम कंफ्यूज हो। यू आर नथिंग टू से। क्यों ऐसा हो रहा है? आखिर इसका रीजन क्या है? एंड द पॉइंट इज यू स्टॉप ग्रोइंग। और प्रिपरेशन जेई की तभी आगे बढ़ती है जब तुम ग्रो करते हो। अगर तुम ग्रो नहीं कर रहे, इट इज अ रिजल्ट दैट यू आर नॉट प्रिपेयरिंग। पढ़ना प्रिपेयर करना नहीं होता। पढ़ना इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ क्रैकिंग अ जेई एग्जाम, नॉट द ओनली एक्सपेक्ट। बट द पॉइंट इज तुम वो भी नहीं कर रहे हो। तो 10 स्टेप में से जो एक स्टेप पढ़ना था, तुम वो भी नहीं कर रहे हो। आज इस वीडियो में जानेंगे कि आखिर क्यों जेई की प्रिपरेशन लोनली हो जाती है, क्या बच्चा गलती करता है और वो किस तरीके से इसको अपनी लाइफ को ट्रैक में ला सकता है। देख मेरे भाई, अगर पता है, मैं सही बताऊं, मैं बहुत ये बात बता रहा हूं तुम्हें चुभे की, लेकिन अगर तुमने बहुत एक इज्जत से तुम चाय बनाने जा रहे हो ना, गलती से कुछ कचरा गिर गया, गलती से कुछ कुछ हो गया, कुछ 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 ज्यादा चीनी हो गई ज्यादा, तो तुम पूरी चाय नहीं फेंक दोगे। मुझे पता है थोड़ी कड़वी लगी, कड़वाट लगी, बट यू एम्ब्रेस इट। ये एक रोड मैप वीडियो नहीं है, ये एक हाई डोपामिन वीडियो नहीं है। आज जानेंगे क्या वो गलती करते हैं बच्चे। देखो, जब भी तुमने जेई की शुरुआत करी थी क्लास 11वीं में, इस वीडियो को 11वीं का बच्चा भी देख रहा होगा। मेरी मेरी प्रोनाउंसिएशन पे मत जाना, इमोशन पर जाना। मैं अटक रहा हूं, लेकिन असलियत बात ये नहीं है। असलियत तुम्हें क्या लगा कि या क्या ये गोल आसान होगा? क्यों तुम्हें, अगर तुम्हें लगा ये गोल आसान होगा, तो तुम्हें ऐसा क्यों लगा? मेरे को बस इस चीज का एक जवाब चाहिए कि भाई साहब, तुम्हारे दिमाग में एक क्या ख्याल आया था कि तुम्हारा ये गोल आसान होगा? क्यों? क्या तुमने कोई मूवी देखी थी, कोई सीरीज देखी थी, कि क्या तुम्हारी बाबू सुनना प्रिपेयर करी थी? हेलो बाबू, मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ। अगर साथ में कुछ मीठी मीठी बातें करनी, कुछ मीठा मीठा पढ़ना, कुछ समझ लो, कुछ 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 अमेजिंग करना है, कुछ जस्ट इंजॉय। अगर तुम इस ही चीजों में लगे हो, तो तुम्हारी जगह पढ़ा कौन रहा है? पढ़ कौन रहा है? क्या कर रहे हो? पता है अभी क्या हो रहा है तुम्हारे साथ? मैं बहुत साइकोलॉजिकल तरीके में इस वीडियो को तोड़ने आया हूं। मैं इस वीडियो में कोई कोर्स प्रमोशन, कोई कोचिंग का प्रमोशन नहीं करने आया। तुम सोचो कि भैया कोई बीच में कोई कोचिंग प्रमोशन नहीं है, नहीं। हाँ, ऐड आएगा बीच में, लेकिन कोचिंग का प्रमोशन नहीं आएगा। कोई कोई बुक का प्रमोशन नहीं होगा, कोई टेस्ट सीरीज का प्रमोशन नहीं होगा। पता है, एक साइकोलॉजिकल टर्म में बच्चे क्या दिक्कत करते हैं? 90% बच्चे जेई से, मैं 5 साल से यही देख रहा हूँ, वो जेई की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। मान लो तुम उनने करी, थोड़ा आगे आए, डिफिकल्टी फेस हुई, फिर दोबारा वो छोड़ दी, फिर स्टार्ट करी। इसको कहते हैं द रेट्रायर लूप और द हार्ड लूप। क्यों? क्योंकि पता है, हमारा दिमाग हार्ड चीज करने के लिए नहीं बना है। अगर तुम काम चोर हो तो तुम्हारे लिए तो और मुश्किल है। ठीक है, एग्जैक्टली exactly इस वर्ड को बोलना बहुत चुभने वाला होता है, भैया काम चोर। असल में तुम काम चोर हो, तुम में से 90% काम चोर है। भैया मैं भी काम चोर हूं। बट द पॉइंट इज, आप किस एक्सपेक्ट में कह रहे हो काम चोरी? अगर तुम एक्सपेक्ट में कह रहे हो जिसमें तुम्हारा फायदा है उसमें काम चोरी, नो, इट इज गुड। बट इफ यू आर काम चोरिंग इन योर वर्क, देन इट इज नॉट गुड ना। आप ही का काम को आप ही काम चोरिंग कर रहे हो। वॉट इज दिस? अगर तुम किसी और का काम चोरिंग करो तो एक बार को मानते हैं, बट यू आर काम चोरिंग योर वर्क, जिससे तुम्हें ही फायदा मिलता, तो उस फायदे का क्या हुआ? कुछ नहीं। उस जर्नी का क्या हुआ? कुछ नहीं। उस स्टेप का क्या हुआ? कुछ नहीं। इससे कहते हैं द लिमिटेड फेज लूप। तुम एक ही फेज में हो, बस टाइम आगे बढ़ रहा है, तुम्हारा डिप्रेशन आगे बढ़ रहा है, तुम्हारी एंजाइटी, स्ट्रेस आगे बढ़ रहा है, और कुछ आगे नहीं बढ़ रहा मेरे भाई। क्यों? क्योंकि तुमने स्टार्ट किया था, अब तुम्हें लग रहा है कि वो डिफिकल्टी कहीं ना कहीं से साफ स्किप हो जाए। ये यूट्यूब का ऐड नहीं है, समझ रहे हो? ये
ये तुम्हारी एक्स का मैसेज नहीं है जो स्किप हो सकता है, खैर वो भी नहीं स्किप हो पा रहा, दिल पे लगता है। बट एनीवे, हम लोगों को लगता है हम चीजों को अगर देखना बंद कर देंगे तो चीजें होंगी नहीं। वहां असलियत में वैसा नहीं होता। अगर तुम अपनी नजर कहीं और कर लेते तो वो चीज वहीं खड़ी है। अगर वो रास्ता है तो रास्ता वहीं है, तुम्हें अगर उस रास्ते से जाना है तो उस चीज को फेस करना पड़ेगा। नहीं भैया मैंने सुना है कि अपना नया रास्ता बनाओ, बना लो नया रास्ता फिर बैठ के। मेरे भाई मेरी बहन, हर मुश्किल का हर मुश्किल आने का मतलब ये नहीं होता कि अपना रास्ता बदल दो। समझ लो, हम हर चीज को कॉन्कर करते हैं कि भैया ठीक है मैं गोल नहीं बदला, अपना रास्ता बदल लेता हूं। अरे बेटा, मुसीबत इज अ टर्म ऑफ योर, आप एक अच्छी जगह चल रहे हो, उसका निशान ही मुसीबत है। ये इस बात को तुम समझ रहे हो? इसको इसको साइकोलॉजिकल इसको साइकोलॉजी के टर्म में कहते हैं कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन। कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन क्या है? उस डिफिकल्टी को स्किप करना नहीं। भाई साहब, तुम इस डिफिकल्टी स्किप कर दो तो तुम्हारा मेंटल लेवल नहीं, एट द एंड तुम नहीं कर पाओगे। इफ यू स्किप द डिफिकल्टी, इफ यू डू नॉट एम्बेरेस द डिफिकल्टी, तुम्हें क्या लगता है जो जेई में मुश्किल आएंगी तुम उनसे बच जाओगे? अगर तुम जेई निकालना है तो तुम डिप्रेशन से बच जाओगे, तुम उस हार्ड फेस से बच जाओगे? नहीं। हाँ, तुम बच जाओगे अगर तुम नहीं पढ़ोगे तो। हाँ, अगर तुम काम नहीं करोगे तुम बच जाओगे। हाँ, अगर तुम रोज अपनी बाबू सोना से बात करोगे एंड उससे मीठी मीठी बातें करने में ही लगे रहोगे तो तुम बच जाओगे यार। अगर ऐसे बात बचना है तो बता दो भाई, फिर तो तुम बच जाओगे। ऐसे तो कोई भी बच जाएगा यार। बट द आर्ट ऑफ शोइंग कि हाँ टिकना, हर कोई नहीं टिक पाता मेरे भाई मेरी बहन। यही पॉइंट है मेरे भाई। तुमने पता एक एस्केप ढूंढ लिया है, तुम्हारे दिमाग का बहुत बड़ा गुलाम बन चुका है। तुम्हारे दिमाग को पता नहीं है अभी क्या हो रहा है। मेरे भाई मेरी बहन, आप एक बात समझो, हम लोग सोच रहे हैं ये चीज क्यों, क्योंकि ये डिफिकल्टी आप मैं बहुत सिंपल वे में तुम्हें समझाना चाह रहा हूं, कोई प्रमोशन किए बिना, बिना किसी डोपामीन के इंजेक्शन से, बिना किसी स्टेरॉइड से। मैं बहुत देखो, डिफिकल्ट है तो तुम्हारे दिमाग ने क्या सोच लिया है, मैंने कोशिश करी, मैंने नहीं, मेरे से नहीं हुआ, क्या पता मेरे लिए नहीं बना था। मेरे बेटे मेरी बेटी, मतलब तुमने क्या ट्राई किया? बहुत गहरा सवाल है, ट्राई। हाँ मैंने किया, थोड़ा किया, मैं पढ़ तो रही था। नो, इसे कहते हैं इनकॉग्निटिव ट्राइंग। नो, इनको साइकोलॉजी पढ़ो। नहीं पढ़ रहे तो मैं बता रहा हूं, मैं मेरे चैनल को फॉलो करो ना। इनकॉग्निटिव ट्राइंग से कुछ नहीं होता कि आप किसी थर्ड पर्सन व्यू में अपनी ही जीवन की किसी दिक्कत को बोलो कि यार मैंने कोशिश कर रहा हूं। नो मेरे भाई, अगर उस दिक्कत को तुम्हें अपना मेन कैरेक्टर, आप मेरी बात तो समझो। अगर तुम्हारी कोई मुसीबत है तो उसको सॉल्व करने के लिए तुम्हें कम से कम खुद तो मेन कैरेक्टर बनेंगे। मेरे भाई मेरी बहन, कब तक तुम्हारे माँ बाप तुम्हारी दिक्कतों का मेन कैरेक्टर बनेंगे? तुम्हारी दिक्कत का मैं मोटिव नहीं हो पाता, मेरे पे पैसे नहीं है, मम्मी पैसे दे दो, पापा पे, अपनी मुसीबत का कम से कम कभी मेन कैरेक्टर तो बन के देखो, कम से कम एक ओनरशिप तो लेके देखो। मैं पूरे परिवार की बात नहीं कर रहा, बहुत कम लोगों में जिगरा होता है पूरे परिवार की ओनरशिप, नहीं, अपनी ओनरशिप, कि पापा 1 रुपए का मत देना मेरे को, कहीं से भी कमाऊंगा, खुद कमाऊंगा। जब यार ओनरशिप कम से कम खुद की तो लो एक बार, फिर मजा तो उसका चखो। पता है तुम्हारे साथ एक्चुअल में क्या दिक्कत है, मैं बताता हूं। तुम पता है एक हैबिट में फंस गए हो और उस हैबिट में तुम्हें मजा आने लगा है और उस मजे में तुम्हारा टाइम निकल रहा है। तो क्या हो रहा है, तुम्हें एंजाइटी जो हो रही है, तो एंजाइटी का जो तुम्हारा थोड़ा स्ट्रेस बिल्डअप हो रहा है, उसको कम करने के लिए तुम दोबारा से उस ट्रैप में जा रहे हो ताकि तुम्हें थोड़ा और अच्छा लगे, ताकि तुम्हें थोड़ा और कम एंजाइटी तुम्हें और कम हो जाए, तुम्हारी एंजाइटी कम हो जाए। क्यों? क्योंकि तुम्हारी उस एंजाइटी की जो प्रॉब्लम बढ़ रही थी वो इमेजिनेशन पे थी या रियलिटी पे, वो
इमेजिनेशन पे नहीं थी, रियलिटी पे थी। रियलिटी क्या थी कि मेरा टाइम जा रहा है, अगर मैंने नहीं किया तो मैं ऐसे ही रह जाऊंगा, एवरेज रह जाऊंगा, मेरे से नहीं होगा, मेरे पैसे नहीं, घर वालों। इसका जो एकदम से स्ट्रेस आया तो ये डबल होता गया, ट्रिपल होता गया, कंपाउंड होता गया। तुम मेहनत नहीं कर, कंपाउंड होता है। फिर क्या हुआ, इस स्ट्रेस को तुम्हारे दिमाग सोचेगा, यार यार स्ट्रेस है, छोड़ो, फोन देखो, छोड़ो। और एक्चुअल रियलिटी साइकोलॉजी में क्या होता है, जब तुम हाई मोटिवेटेड, देखो हम सबके, ये देखो ये मेरा हाथ है, तो ये हाथ क्या है, ये मेरी एक माइंडसेट की टाइमलाइन है, एक टाइम जोन है। तो तुम्हारा एक टाइम जोन ये फिक्स है जब तुम हाईली मोटिवेटेड होते हो। तो पता क्या होता है, जब तुम हाईली मोटिवेटेड होते हो तो तुम्हारा दिमाग अलग टाइम जोन की तरह बिहेव करता है। और जब ये मोटा 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 नहीं, जब ये मोटिवेशन डोपामिन नीचे चला जाता है तो तुम्हारा ब्रेन अलग डोपामिन लेवल पे एक्ट करता है। फिर क्या होता है, तुम्हें कुछ समझ नहीं आता, यू आर जस्ट लाइक कि अब मैं क्या करूं, आई डोंट नो एनीथिंग। और जब तुम मोटिवेट होते हो तो तुम्हारे पास एक गोल होता है, क्या, हाँ मुझे ये करना, मुझे ये करना, मुझे ये करना, मुझे ये करना। जैसी मोटिवेशन ठंडा, तो एक्चुअल रियलिटी क्या है, तुम्हारे उस मोटिवेशन को तुम्हें कुछ नाम देना पड़ेगा, उसको कुछ कुछ प्रॉब्लम से जोड़ना पड़ेगा, ताकि वो माइंडसेट लेवल को तुम दोबारा अटेन कर सको। क्या होगा, उस अगर माइंडसेट लेवल को तुम दोबारा अटेन कर पाओ तो तुम्हारे दिमाग की तरीके से, तुम्हारे दिमाग सोचेगा कि यार ठीक है, मैं ऐसे ऐसे कर सकता हूं, मैं ये मैं बहुत कुछ कर सकता हूं। लोग क्या करते हैं, एक ही चीज में फंसे रहते हैं। एक, तुम नोट्स तो बना रहे हो मेरी बहन, नोट्स बना ले, इंस्टा स्नैपचैट बाद में चला गई, और ज्यादा हुआ तो तेरे घर पे आके स्नैपचैट डिलीट करके जाऊंगा, इंस्टाग्राम डिलीट करके जाऊंगा, डीएक्टिवेट करके जाऊंगा। अरे आपने ठेका ले रखा, बिल्कुल ठेका ले रखा है। ज्यादातर बच्चे एक ही लूप में फंसे हैं, एक ही जगह फंसे हैं। बस उनका एंजाइटी लेवल बढ़ा, स्ट्रेस लेवल बढ़ा, उनकी थोड़ी थिंकिंग बदली हुई, उन्हें लगा कि यार हाँ मैंने ग्रो किया। नहीं, ग्रो नहीं हुआ, तुम नहीं हुए ग्रो। यार कैसे समझाऊं तुम्हें, मैं बहुत डीपली समझा रहा हूं, मुझे पता है ये चीज थोड़ी हार्ड करेगी, लेकिन इस चीज को बहुत अच्छे से समझो। ये जो माइंडसेट, ये जो तुम्हारा माइंडसेट लेवल है, वो एक जगह स्थिर नहीं रहता। अगर तुम, क्यों, क्योंकि हमारा बिलीफ सिस्टम पुराना है, हमारा बिलीफ सिस्टम ओल्ड है। अगर तुम चाहते हो, तुम्हें जानना है कि भैया हाउ टू मेक अ बिलीफ सिस्टम, ये बहुत बड़ा वीडियो, मुझे कमेंट में बताना, मैं बनाऊंगा हाउ टू बिल्ड अ बिलीफ सिस्टम फ्रॉम स्क्रैच। इफ योर बिलीफ सिस्टम इज फकिंग, 5 साल 10 साल पुराने बिलीफ सिस्टम को कैसे तोड़े और नया बिलीफ सिस्टम कैसे बनाए ताकि जीत सके, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो। अभी के टाइम से मैं कमेंट देखता हूं, बता दूंगा, मैं अगली वीडियो बता दूंगा तुम्हें, बता दूंगा। आगे की बात क्या थी, हमें लगता है कि जेई इन्फिनाइट रेस है। नहीं, जेई एक इनफाइनाइट रेस नहीं है मेरी बहन, मेरे भाई। आप ये एंड होगी, इस चीज का मिरर लो, एंड होगी, रिजल्ट आएगा, रैंक आएगी। असलियत में अगर अच्छी रैंक आई तो असलियत में अच्छे कॉलेज जाओगे, बुरी रैंक आई बुरे कॉलेज जाओगे। अब मैं ये नहीं कह रहा बुरी रैंक आई तुम्हारे जीवन बर्बाद है, नहीं भाई, वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। एक टॉप पर्सन भी आईआईटी में जाके अगर सड़ जाए ना, वो कुछ नहीं कर सकता जीवन में। और एक टियर 3 कॉलेज का नहीं, कॉलेज भी नहीं जाता, कुछ नहीं करता, घर पे पढ़, उसने ठान लिया बहुत कुछ कर सकता है। माइंडसेट की बात होती है, माइंडसेट का फर्क होता है। तो प्लीज इसको इन्फिनाइट मत समझो, इसको समझो कि यार हाँ इस चीज का भी एंड है, ये भी एंड होगा, ये भी रुकेगा, इस चीज का भी आएगा। अपने अंदर फ्लेक्सिबिलिटी रखो, ओनरशिप के साथ, फ्लेक्सिबिलिटी के साथ, ये समय निकल जाएगा। तो इस समय को मैं किस तरीके से याद करना चाहूंगा, कि क्या मैं फट्टू था या मैंने काम किया। अरे मैं नहीं चल पा रहा था, रेंग रहा था यार, घसीट रहा था। ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये निशान दिख रहे, उस घसीटने के निशान। एग्जाम्पल बता रहा हूं, खुद में तो घमंड होगा, खुद में तो प्राउड होगा, उस प्राउड को तो एक बार फील करो। लोग उस प्राउड को फील नहीं करते यार। और ये चीज आती कैसे, जब आपके पास एक गोल होता है और एक रिकॉर्ड होता है। और जरूरी नहीं है, कभी किसी बुक में नहीं लिखा ये रिकॉर्ड होना, कि रिकॉर्ड एक पॉजिटिव रिकॉर्ड, अरे पूरा फेलियर रिकॉर्ड हो यार, कोई दिक्कत नहीं। बट एक्सेप्टेंस के साथ काम होता है, बिल्कुल होता है। आर्ट ऑफ शोइंग अप, कैसे शो करते हैं, सिस्टम कैसे बिल्ड करते हैं, ये बात है। इसको इसको सिस्टम बिल्ड, अगर आप चाहते हो वीडियो को, अगर सिस्टम कैसे बिल्ड करते हैं, ये दूसरी वीडियो कमेंट सेक्शन में बताना। भैया एक ही वीडियो के अंदर 1 घंटे की वीडियो देखते हो तुम, एक घंटा इनकॉग्निटो पे बैठ के तो देख लोगे हाल मूवी, क्या मूवी है। मैं भी इसी तरीके से ऐसा काम करूं,
नहीं, अपन को समझ रहे हो, सिग्मा रहना यार, थोड़ा अपने दिमाग को थोड़ा हाई डोपामिन मत रखो, अपने दिमाग को थोड़ा पॉजिटिव रखो, एटीट्यूड रखो। 90% बच्चे दिक्कत करते हैं, गलती करते हैं, 90% इनकॉग्निटिव एडिक्शन में फंसे और सोच रहे हैं हाय जब मेरी भी आएगी तो मैं भी ऐसे ही करूंगा। हम इस एंगल से करेंगे या हम इस एंगल से करेंगे या फिर हम मैन, इसका मजा नहीं है, असली मजा है कंसिस्टेंसी में, इसमें इतना मजा नहीं है यार। अब क्या करना है भैया, मैं अपने माइक पे, मैं एक्साइटेड हो गया, मैंने माइक पे मारा। अब क्या करना है यार, अब मैं क्या करूं, अब मैं कुछ भैया आपकी, अभी पता है, अभी तुम्हारे दिमाग में क्या रहा है मुझे पता है, तुम्हारे दिमाग में अभी आ रहा है भैया अब मुझे करना है, मुझे करना है, मैं मेहनत करूंगा। लेकिन 50% बच्चे क्या होंगे, अभी ऐसे करके नीचे करेंगे, फिर थोड़ा ऐसे करके वीडियो चलाएंगे, एक और मेरी तरीके का कोई वीडियो आएगा, कोर्स प्रमोशन बेचने वाले आपके भैया, और इस वीडियो को देखेंगे, रोड मैप लूप में फंस गए। अब क्या करना है, एक पेन लो, एक नोटबुक लो और एक 7 दिन का चैलेंज बनाओ। 7 दिन के चैलेंज को 3 हिस्सों में तोड़ो, 1 दिन, 3 दिन, 3 दिन। अब 1 दिन अपने गोल को लिखो, मैं क्या करना चाहता हूं, क्या बनना चाहता हूं, उसको 1 दिन अचीव करो। 1 दिन अचीव करो, टिक मारो, बड़ा टिक मारो, सेलिब्रेशन करो, फ्रूटी पे कुछ भी करो, हाँ मैंने 1 दिन किया। और 7 दिन करने के बाद एक वीडियो बनाओ यूट्यूब पर, मुझको टैग करो। मुझे टैग नहीं कर पा रहे, मेरे को वीडियो बनाकर पब्लिक कर कर लिंक भेजो, पब्लिक नहीं करनी, प्राइवेट कर कर लिंक भेजो। भैया मेरे को एडिटिंग थंबनेल नौटंकी मत करो, आई एम जस्ट शोइंग अबाउट योर स्ट्रगल। आपको बस अपनी ओनरशिप दिखानी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखानी है। तुम यहाँ पे वो अरे मैं वीडियो एडिटिंग नहीं आती थम नो। 7 दिन चैलेंज फॉलो करो, एक कैमरा खोलो 7 दिन बाद, ऐसे हाँ भैया ये था 7 दिन पहले, ये था तुम्हारी वीडियो जो मैंने, ये देखो ये मेरे लैपटॉप पे वीडियो मैंने जो देखी थी, इसके बाद ये हुआ, ठीक है मेरे को कुछ नहीं आता थंबनेल वंबनेल, ये मेरी वीडियो है, मेरी प्राइवेट है पब्लिक है जो भी है, ये मेरा स्टेटस है, ये मेरा स्ट्रगल का स्टेटस है, ये है मेरी औकात। मैं भी लिख सकता हूं कि मैं भी काम कर सकता हूं। सो कॉल्ड अपनी गर्लफ्रेंड, सो कॉल्ड बॉयफ्रेंड, लड़कियों से भी कह रहा हूं, लड़कियां सुन लो। पता है मैंने बहुत, आई एम सो सॉरी, आई एम नॉट एक जेंडर को फिक्स नहीं करा, लेकिन बहुत लड़कियां हैं ना नहीं पढ़ रही हैं, जस्ट बिकॉज बहुत लड़कियां नहीं पढ़ रही हैं। नहीं बहन, पता है मैं सच बता रहा हूं, एक लड़की जब फाइनेंशियल स्ट्रांग बनती है ना, उसका जो एटीट्यूड वो जिस लेवल पर होती है वो एक डिफरेंट होता है बॉस। लोग वो देखना नहीं चाहते, लोग वो पुराने पुराने माइंडसेट में, अरे भाई जल्दी कर शादी करनी तो ये नहीं। अगर सिंगल भी रहना है, अकेले भी रहना है, तो करोड़पति बन के रहना है। मुझे पता है लड़कियों हजारों दिक्कत आती है परिवार की, अरे खाना बना लेना, रिश्तेदार आए अरे चाय पिला देना, लड़कियों के साथ होता है, मैंने देखा है। भैया आपके घर में क्या कोई बहन है? नहीं, बहन नहीं है मेरी कोई, लेकिन मैंने देखा है, मुझे पता है क्या दिक्कत आती है, मुझे पता है घर वाले क्या कहते हैं, अरे क्यों पढ़ रहा है तू। बट लड़कियों से मेरा एक ही जवाब है, एक ही सवाल है, काम करो, बहुत काम करो, ठीक है, इतना काम करो, इंडिपेंडेंट बन के, सेल्फ इंडिपेंडेंट बन के 2-3 गाड़ी खड़ी कर दो। इट्स नॉट अबाउट जेंडर बॉस, अरे लड़की नो, लड़कियों बिलीव रखो, यू विल डू इट, यू विल बीट इट। लड़कों से भी कह रहा हूं, यहां कोई कॉम्पिटिशन नहीं चला लड़का लड़की, नो, सबकी लाइफ अलग है, सबके स्ट्रगल अलग है, बट सबका चीज एक सेम है, वो है समय, और वो वापस नहीं आएगा। अगर तुमको इस वीडियो से थोड़ी भी कुछ आंख खुली है, लड़कियों प्लीज अपना इंस्टाग्राम थोड़ा साइड रखो, और मैं सच बताऊं तो मत डिपेंड हो अपने परिवार पे, अपने पिताजी पे, अपनी माताजी पे, अपने सो कॉल्ड बॉयफ्रेंड पे। नो, डोंट प्राउड ऑफ एनीवन, प्राउड ऑफ यू। लड़के डोंट प्राउड ऑफ एनीवन, हाँ घर वालों को प्राउड हो बिल्कुल हो, बट खुद का एक प्राउड हो, पता है एक अलग फीलिंग होती है। कंपटीशन नहीं है, बट सेल्फ ऑब्सेशन, फीलिंग ऑफ प्राउड खुद। जो भी मैंने बताया वीडियो में, इसको नोटबुक में लिखो, अगर तुम्हारा नहीं समझ आए दोबारा इस वीडियो को देखो,
मैं मिलूंगा अगली वीडियो के साथ। अगर तुम मेरे से बात करना चाहते हो, मेरा मेल दिया है, मेरी डीएम दिया है, इंस्टाग्राम दिया है, मेरे को मेल कर दो, जो करना है वो कर दो। जो चीज दिक्कत आ रही है अभी लिख दो। मैं मिलूंगा किसी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अभी मेहनत करो, जाओ 7 दिन का चैलेंज करो, नो मैटर वॉट योर गोल इज, जेई नीट और समथिंग। अगर तुम बिजनेस कर रहे हो मुझे बताओ भाई कि भैया मैं बिजनेस कर रहा हूँ, 7 दिन का मेरा चैलेंज है, मेल पे बताओ। तुम पब्लिकली नहीं बता सकते, कोई बात नहीं, वीडियो रिकॉर्ड करो, उसे अनलिस्टेड करो, लिंक मुझे भेजो, कुछ तो करो। इट इज मैटर ऑफ शोइंग अप। एक लेवल पर आओगे तुम, एक एक एटीट्यूड बनेगा, एटीट्यूड बनना जरूरी है। मैं मिलूंगा अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड वी विल राइट बैक इन अनदर वीडियो। बाय।